देखो उन आप एक क्या था उसमें टू कंडीशन बन रही थी, थ्री कंडीशन थी। एक तो थी आपकी टर्मिनेटिंग, ठीक है, दूसरी थी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और थर्ड थी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो आप क्या बोलते थे, इरेशनल नंबर। तो बचे क्या, दो स्टेटमेंट बचे। दो स्टेटमेंट, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। दोनों का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अगर इफ ए इज ए रेशनल नंबर, अगर कोई ए है वो क्या है, रेशनल नंबर है, तो आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। तो वो टर्मिनेटिंग कब हो सकता है, उसकी कंडीशन क्या है, इट्स डेसिमल एक्सप्रेशन विल बी टर्मिनेटिंग। इसकी डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग हो सकती है इफ एंड ओनली, कब, ओनली कब हो सकती है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। इफ प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर क्यू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू है, वो कितना, 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, यानी कि 2 राइज टू द पावर ऑफ m इंटू 5 राइज टू द पावर ऑफ n हो जाए। यानी मतलब इसके अलावा इसके मल्टीपल में कुछ भी आना चाहिए, 7 3 4 2 1 कुछ भी नहीं आना चाहिए, ओनली यही होना चाहिए, 1 तो हो जाए मतलब, अदरवाइज और कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे यहाँ पे है कुछ नंबर ले लेते हैं, फर्स्टली इसकी बात करके चलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो क्या क्वेश्चन को बिना डिवाइड किए भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, आपने यहाँ पे लिखा 4, अब 1000 है, 1000 का मतलब हो गया ये 10 क्यूब, इजीली लिख सकते हो इसको। इसका मतलब क्या हुआ, 420 अपॉन कितना हो जाएगा आपके, आपको बताना है ये 2 की पावर m में है, फॉर्म में है या नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5, 10 को किस फॉर्म में लिखोगे, 2 इंटू 5, और वापस से इसका क्यूब ऑलरेडी ही है। ठीक है, अगर आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 440 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 5 5 3। ठीक है, इस फॉर्म में अगर आपका हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर m, 2 की पावर m, इसके अलावा कोई भी इसके साथ प्राइम इसके फैक्टर नहीं है ना, यानी कि कुछ भी नंबर नहीं आ रहा है, 3 5 6 7 कुछ भी और नंबर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर क्या होता है, आपका पूरा ही टर्मिनेटिंग वैल्यू देगा। कैसे, आप इजीली यहाँ पे 3 पॉइंट काउंट करो, 3 पॉइंट छोड़ के आप आराम से पॉइंट लगा सकते हो, तो क्या नंबर हो जाएगा ये 0.440, इजीली पता चल रहा है ना। आगे की बात करके चलते हैं इस नंबर की। अब यहाँ पे दिखने में तो क्या लग रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं तो क्या लिखोगे आप इसको, 5 स्क्वायर। आप बोलोगे सर यहाँ पे 5 स्क्वायर है तो ये टर्मिनेटिंग कैसे होगा, यहाँ तो 2 की पावर m तो है ही नहीं। लेकिन अगर एक बात मैं यहाँ पे बोलूं कि इंटू 1 कर दो, मैं इंटू 1 कर दूं, अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो अपने आप में क्या होता है 1, तो मैं यहाँ 1 की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, 2 राइज टू द पावर ऑफ 0। कोई इफेक्ट पड़ेगा इक्वेशन पे, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 0 किसके 1 के इक्वल होती है, और 1 को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं हो जाता है, हो गया काम खत्म। ठीक है, तो आप अगर आप इस नंबर से अगर डिवाइड करते हो, यानी कि 13 को किससे डिवाइड कर रहे हो आप, 25 से अगर डिवाइड करते हो तो ये इजीली आपके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और आपसे बोला जाए कि सर हमें तो ऐसे डिवाइड करना आ नहीं रहा, तो आप तो हमें बिल्कुल सिंपल मेथड बताओ। चलो सिंपल मेथड देखो, 13 अपॉन कितना हो गया, 5 स्क्वायर। अब 5 के स्क्वायर है, इसको भी 1 को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऊपर और नीचे इससे मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर से, ये भी इसको भी कर दो 2 स्क्वायर से, तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, क्यों, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो आप क्या बोल सकते हो, 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 52, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 का भी होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 52 अपॉन 100, सॉरी 10 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 52 अपॉन 100। इसका मतलब है 0.52। आई मेरी बात समझ में। अगर मान लो आपसे बोल दिया जाए आपको बिना डिवाइड करे ही इसको सोल्व करके बताना है, आपने पहले तो इसको देखा कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो आपने देखा 5 स्क्वायर लग रहा है, फिर आपने इसे भी अप्लाई कर दिया कि 2 राइज टू द पावर ऑफ 0 भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया आपके 2 की पावर m की वैल्यू कितनी हुई 0, और यहाँ पे 5 की पावर कितनी हुई 2, तो यहाँ तक तो काम खत्म हो गया। क्यों, मैंने बोला था ना m और 0 क्या हो सकता है, 0 से 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने जो ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 स्क्वायर से। 2 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जितनी पावर यहाँ पे लगी हुई है उतनी ही पावर वाले नंबर से आपने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। कहने का मतलब ये हुआ, आपको अगर मान लो यहाँ पे कुछ और नंबर, तो उसको बाद में करेंगे, तो ये हो जाता है, तो 5 इंटू 2 होल स्क्वायर, ये हो गया कंप्लीट। अगर इसको स्क्वायर कर दो तो आपको 100 हो जाएगा, 100 से इस टाइप से। वैसे ही ये नंबर है। अब इसमें बात करके जाते हैं 5 अपॉन, अब 2 का स्क्वायर हो सकता है, 2 राइज टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो 2 राइज टू द पावर ऑफ 4 है,
ये तो 2 राइज टू द पावर ऑफ 4 है, ये कहाँ है 2 की पावर m ही है, यहाँ पे n की वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो आप क्या करोगे n की वैल्यू क्या करोगे 5 राइज टू द पावर ऑफ 0, इसमें हो गया काम खत्म। लेकिन सर इसको टर्मिनेटिंग कैसे बताएं, टर्मिनेटिंग बताने में क्या दिक्कत है, 5/2 राइज टू द पावर ऑफ 4 इनटू क्या करेंगे, इसकी पावर 4 है, 5 की पावर तो कुछ भी नहीं है ना, तो 5 की पावर को भी किसके बराबर बनाएंगे 4 के बराबर। अब कैसे बनाएंगे, आप क्या करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 की पावर 4 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 5, दोनों की पावर कितनी होगी 4, ठीक है। यानी कि आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे 3125 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 राइज टू द पावर ऑफ 4, 4 पॉइंट छोड़ के आप 0 लगा दो तो 0.3125 ये हो गया। इस टाइप से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी बात करते हैं इन नंबर्स की। इन नंबर्स की बात करके चलते हैं, तो यहाँ पे देखो 7/3 है, अगर मैं 7 को 3 से डिवाइड करता हूँ, 7 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, 2 टाइम कितना हो जाएगा 6 है ना, रिमाइंडर कितना बचा 1, पॉइंट लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा 0, 3 टाइम कितना हो गया 9 माइनस फिर वापस से 1 आ गया, इसका मतलब 3, आंसर क्या आएगा इसका 2.333, इस टाइप से चलता रहेगा। तो अगर आपके न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर जो है 2 राइज टू द पावर ऑफ m और 5 राइज टू द पावर ऑफ m की फॉर्म में नहीं है, तो क्या हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यूज आपके मिल रही है रेशनल नंबर्स में। वैसे अगर मैं 8/7 की बात करके चलते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे नहीं आ रहा है, 8 को डिवाइड करोगे किससे 7 से, 1 टाइम यहाँ पे हुआ 7 1.0, ये हो गया आपके 1 टाइम, ये भी वापस से 1 टाइम होगा, कितना हो जाएगा 7 3, वापस से पॉइंट से यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे 28, यहाँ पे रिमाइंडर नंबर 2, वापस से 0 नोट हो जाएगा पॉइंट की वजह से, 0 नोट हुआ तो कितना टाइम वापस से 2 टाइम तो हो जाएगा आपके 14, कितना बचा रिमाइंडर 6, ठीक है 6 बचा, तो पॉइंट से ये 0 कितना टाइम हो जाएगा 6 8 जा 7 8 जा, कितना हो जाएंगे 4, वापस से 0 कितना हो जाएगा, कितना होगा 5, कितना हो जाएगा 5, फिर ये 0 है ना, फिर कितना हो जाएगा 7 से, इसका नंबर क्या है आपके पास 1.42142857142 इस टाइप से ये नंबर आपके चलता रहेगा। वैसे अगर आप 10/9 करते हो, 10 को डिवाइड करते हो किससे 9 से, 1 टाइम डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, वापस से बनाया, ठीक है पॉइंट लगाया आपने 0 हो गया, 1 टाइम डिवाइड हुआ वापस से 9, ठीक है ये बनाया, बार बार वैसे रिपीट होता जाएगा 1 1 1 तो आप क्या बोल सकते हो 1.111 ठीक है। इस नंबर को आप कैसे लिख सकते हो 2.3 बार, हो गया कंप्लीट। वैसे इस नंबर को कैसे लिख सकते हो 1.14285 यहाँ ऊपर बार, वैसे यहाँ पे भी सकते हो 1.1 बार। पॉइंट जो डेसिमल के बाद के नंबर है ना उनके ऊपर बार लगता है, ऐसा नहीं आप आगे के नंबर के ऊपर बार लगा रहे हो, ठीक है पीछे के नंबर के ऊपर ही बार लगेगा। ओके ये आपकी 1.4 का बेसिक कंप्लीट हो गया है। तो अब आपके क्या है 1.4 जो है एक्सरसाइज या 2.4 जो एक्सरसाइज है आरबीएससी में उसको कंप्लीट करेंगे, साथ के साथ आपके मिसलेनियस भी कंप्लीट करवा देंगे। ओके थैंक यू।